एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग फीस कितनी लगती है, ये सवाल आप में से काफी सारे लोगों को रहता है। तो आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग फीस ऑन डेल्टा एक्सचेंज को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग फीस का फॉर्मेट बताते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इज अ क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी हमारे यहाँ सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। तो हमें इन दोनों ही सेगमेंट में कितनी फीस लगती है ये क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले लेट मी हेल्प यू टू नेविगेट द ट्रेडिंग फीस पेज। अपने डेल्टा अकाउंट में लॉग इन करो एंड देन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर क्लिक ऑन दिस डॉटेड लिंक। यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन ट्रेडिंग फीस का खुल जाएगा और कुछ इस तरीके का आपको ट्रेडिंग फीस पोर्टल नजर में आएगा। आफ्टर ओपनिंग दिस पेज आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों की ट्रेडिंग फीस ओपन हो जाएगी। But first, let me clear one important thing for you guys, that if you are depositing and withdrawing from your Delta account, यानी अगर आप अपने डेल्टा अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो उस पर हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपके डिपॉजिट एंड विड्रॉल में नहीं लगती है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग फीस की। तो यहाँ आपको टॉप बार में मेकर एंड टेकर और लिक्विडेशन फैक्टर नजर आ रहा होगा। तो ट्रेडिंग फीस को समझने से पहले आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लो, तभी आपको अच्छे से ट्रेडिंग फीस समझ आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेकर और टेकर क्या होते हैं। टेकर का मतलब है, टेकर वो ट्रेडर है जो मार्केट का करंट प्राइस एक्सेप्ट करके ट्रेड करता है। ये ट्रेड्स हमेशा मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट होती हैं और लिक्विडिटी सक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो आप टेकर बन जाते हो, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर के साथ अपने ट्रेड को मैच करते हो। वही अगर बात करें कि मेकर्स क्या होते हैं, बेसिकली मेकर्स वो ट्रेडर हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बाय पुटिंग लिमिट ऑर्डर्स। इनका ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि तब होता है जब मार्केट का प्राइस उनके डिजायर्ड प्राइस पर मैच करे। बेसिकली ये सारे ट्रेड ऑर्डर बुक से होके जाते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन एक बात मेक श्योर कर लो कि ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप मेकर की तरह ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां लिमिट ऑर्डर पर भी आप टेकर की तरह ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और इस मेजर डाउट को हम आने वाली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो पाए। अब चलो इसे प्रैक्टिकली भी मार्केट में ट्रेड करके समझते हैं कि कैसे आप मेकर और टेकर की तरह बिहेव करते हो। तो सिंपली फ्यूचर सेगमेंट में जाओ, और अगर मुझे फॉर एग्जांपल बीटीसी के फ्यूचर को बाय करना है तो आई एम गोना सेलेक्ट लिमिट हियर। क्योंकि हम मेकर और टेकर को समझना चाह रहे हैं, इसलिए पहले मैं मेकर ट्रेड्स इनपुट करूंगी। सबसे पहले मैंने लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बीटीसी चल रहा है 1,03,870 के लगभग। सो आई एम गोना पुट अ ऑर्डर at limit price 1038, और मुझे एक क्वांटिटी ही प्लेस करनी है। सो आई एम गोना प्लेस इट एंड आई एम गोना बाय। मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया है और मेरा ऑर्डर अब फिल भी हो गया है। ठीक है, ऑर्डर सबमिट एंड ऑर्डर गॉट फिल्ड। अगर मैं फिल ऑर्डर में जाऊंगी तो यहाँ पे देखो मेरा जो पहला ट्रेड पड़ा है वो लिमिट ऑर्डर पे पड़ा है, और जो मुझे अब क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर है इसलिए जो मुझे ट्रेडिंग फीस लगेगी वो रोल मेरा मेकर का ही लगेगा, और मुझे ट्रेडिंग फीस मेकर की ही लगेगी। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट ट्रेड जो मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको मेकर टेकर रोल आपको नजर आ रहा है कि आपने मेकर की तरह ट्रेड पुट किया है, टेकर की तरफ ट्रेड पुट किया है। ये तो मेरा फर्स्ट रीसेंट ट्रेड है। अब चलो एक टेकर की तरह भी ट्रेड में ले लेती हूँ। आई गोना कैंसिल दिस ऑर्डर। अब मैं बात करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट ऑर्डर पे ही अपने ट्रेड को पुट करना है। आई एम गोना ऐड 1 लॉट, और मैं मार्केट ऑर्डर पे अब बीटीसी को बाय करने वाली हूँ। तो मार्केट ऑर्डर पे मेरा ट्रेड बाय हो गया है, और अगर मैं फिल हिस्ट्री में जाके चेक करूंगी तो ये देखो मेरा जो ऑर्डर टाइप गया है 1 लॉट दैट विल बी एट मार्केट, और यहाँ पे जो मेरा पर्टिकुलरली रोल हुआ है वो यहाँ पे टेकर का रोल हुआ है, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर डाला था और जो मेरा प्लेसमेंट हुआ है वो मार्केट ऑर्डर पे ही हुआ है। आपका रोल मेकर और टेकर की तरह इस तरह बिहेव होता है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फीस भी लगती है। अब बात करते हैं लिक्विडेशन फैक्टर की। सिंपली इसे ऐसे समझो, जब भी एक्सचेंज आपकी पोजीशन को लिक्विडेट करता है तो आपको लिक्विडेशन फैक्टर चार्जेस देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग ट्रेड और उस ट्रेड में अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट $1,000 है और लिक्विडेशन लेवल $100 पर है,
तो जैसे ही लॉसेस 900 तक पहुंचते हैं, लिक्विडेशन इंजन ट्रिगर हो जाता है और पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर ट्रेडिंग फीस क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर्स में हमारी ट्रेडिंग फीस क्या लगती है, उसके बाद हम ऑप्शंस की बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि फ्यूचर्स में जो ट्रेड करने पर अगर आप टेकर की तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो आपको 0.5% की ट्रेडिंग फीस लगेगी ऑन योर नोशनल वैल्यू। वेरएस अगर आप मेकर की तरह ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको 0.2% की ट्रेडिंग फीस लगेगी ऑन योर नोशनल वैल्यू। अब अगर आपको हर एक पोजीशन की नोशनल वैल्यू कैलकुलेट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज का ट्रेडिंग फीस कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इसे आसानी से समझने के लिए। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस कैलकुलेटर मिल जाएगा जिसमें आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करना है। अपने पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी डेल्टा एक्सचेंज पर हमारे कॉइन्स लिस्टेड हैं वो सारे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीटीसी यूएसडी पे ही सिलेक्ट करना है तो आई एम गोना सेलेक्ट दैट। फिर आपको एंट्री और एग्जिट प्राइस डालना है, अपनी क्वांटिटी को डालना है और उसके साथ आप मेकर और टेकर को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने एंट्री और एग्जिट किस तरीके से ली है और यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस ट्रेडिंग फीस में आपको 18% जीएसटी भी इंक्लूसिव होता है। तो जो भी नोशनल वैल्यू आपकी चल रही होगी वो फाइनल आपको ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट कर दे देगा। अगर सिंपली आपको फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 1 लाख $5,000 पे चल रहा है और आपने 1,10,000 पर अगर एग्जिट ले ली है एज अ मेकर ओनली तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फीस लगेगी $50.7 की। क्योंकि यहाँ पे मैंने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, दैट मींस 1 लॉट ऑफ बीटीसी, तो इसलिए हमारी टोटल ट्रेडिंग फीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 50.73 दिखा रहा है। वेरएज अगर मैं यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को शिफ्ट करूंगी या चेंज करूंगी तो मेरी ट्रेडिंग फीस कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग फीस 21.5 आई है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी $25.36 आ जाएगी। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे अपने एंट्री एग्जिट प्राइस को या क्वांटिटी को वेरी करोगे उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग फीस भी यहाँ पे वेरी होती रहेगी। अब आपको नोशनल वैल्यू क्या होती है और मैन्युअली कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता देते हैं। टॉप मोस्ट पर आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस एंड 3 ऑप्शंस। आपको फ्यूचर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिफॉल्ट में आपको एक कैलकुलेशन दिया हुआ है जहाँ पे आप बीटीसी की नोशनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब नोशनल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है चलो वो बताते हैं। नोशनल वैल्यू का सिंपल मतलब है कि एज पर द मार्केट मूवमेंट आपकी ट्रेडिंग पोजीशन की टोटल वैल्यू चेंज होती रहती है। बिकॉज मार्केट्स आर वेरी डायनेमिक एंड बिकॉज ऑफ विच आपका एसेट प्राइस चेंज होता रहता है, सो डज वैल्यू ऑफ योर ट्रेडिंग पोजीशन। अब नोशनल वैल्यू का सिंपल ऐसे समझो कि एक लॉट बीटीसी में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो द नोशनल वैल्यू फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स प्राइस। अगर मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सिंपल अगर इसमें बताऊं कि अगर बीटीसी का करंट प्राइस 70,000 चल रहा है और आपने उसमें 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं जिसका लॉट साइज 0.01 है which is multiplied by $70,000, so आपका नोशनल वैल्यू आएगा $70,000। अब अगर आपको इस पे अपनी ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट करनी है और इफ यू आर अ मेकर देन यू विल डायरेक्टली गोना कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 0.02%, दैट कम्स अराउंड टू बी $14। अब इसमें अगर 18% जीएसटी इंक्लूड करोगे तो आपका हो जाएगा $16.52। अब आपकी नोशनल वैल्यू बीटीसी के प्राइस के चेंज पर डिपेंड करेगी और आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उस पर डिपेंड करेगी और हर बार ये चेंज भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे तो हमने $0.2 लिया है फॉर मेकर। अगर आप टेकर की तरह बिहेव करते हो तो यही पॉइंट चेंज होकर $0.5 हो जाएगा और यहाँ पे वो ट्रेडिंग फीस चेंज हो जाएगी, यानी वो ट्रेडिंग फीस बढ़ जाएगी। अब ये तो बात हो गई फ्यूचर्स की। अब बात करते हैं ऑप्शंस में कितनी ट्रेडिंग फीस लगती है। सो वेदर यू आर मेकर और टेकर, आपको ऑप्शंस में 0.03% की ट्रेडिंग फीस लगेगी ऑन योर नोशनल वैल्यू और एल्स 10% ऑफ योर प्रीमियम। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी ऑप्शंस की फीस होगी प्लस इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी ओवर योर ट्रेडिंग फीस। चलो अब आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी कैलकुलेटर के थ्रू बता देते हैं। सिंपली स्क्रॉल इट डाउन। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में पहले हमने कैलकुलेट किया था, अब आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस। हम यहाँ पे आपको 2 एसेट्स के ऑप्शंस देते हैं, दैट इज बीटीसी एंड इथेरियम। तो आपको दोनों ही एसेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। मैं यहाँ पे बीटीसी पे
ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो आई एम गोना सेलेक्ट बीटीसी। सिंपली जैसे हमने फ्यूचर्स में कैलकुलेट किया था, नोशनल वैल्यू पर ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट करने पर आपको सिंपली एंट्री एग्जिट पुट करनी है, बाय प्राइस एंटर करना है, सेल प्राइस एंटर करना है और कितनी क्वांटिटी में आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसे एंटर करना है। आफ्टर एंटरिंग द प्राइस आपको नोशनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एंड ओवर दैट नोशनल वैल्यू आपको 0.03% की ट्रेडिंग फीस लगेगी, दैट कम्स अराउंड टू बी $31.17 और इस इन 18% जीएसटी इंक्लूड करने के बाद दैट कम्स अराउंड टू बी $36.78। नाउ अब राइट हैंड साइड पे आपको फी कैलकुलेशन का एग्जांपल भी मिलता है। फॉर एग्जांपल इफ यू गोना सेलेक्ट ऑन द ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम $100 चल रहा है तो आप सबसे पहले नोशनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब क्योंकि ये पुराना एग्जाम्पल है सो यहाँ पे अगर बीटीसी $70,000 चल रहा है और आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस पे लिए हैं तो आपका जो नोशनल वैल्यू होगा वो $70,000 पे ही आ जाएगा। अब 10% ऑफ प्रीमियम जो कि आपका चल रहा था $100, $10.025। वेर एज अगर मैं नोशनल पे अपनी ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट करती हूँ दैट इज नोशनल मल्टीप्लाइड बाय 0.03%, दैट कम्स अराउंड टू बी $21। तो जो आपकी इफेक्टिव ट्रेडिंग फीस होगी, यानी अगर मैं प्रीमियम 10% प्रीमियम लूं तो $10 आ रहा है और अगर मैं नोशनल पे लूं तो $21 आ रहा है, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग फीस लगेगी वो लगेगी $10। इस पे आपकी जीएसटी इंक्लूड होगी, तो आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी दैट कम्स अराउंड टू बी $11.829। तो या तो आपका नोशनल वैल्यू या तो ऑप्शंस का प्रीमियम, जिसमें भी आपकी ट्रेडिंग फीस कम आएगी, वी विल गोना select and deduct that as a trading। सेम हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लॉट यानी 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड नहीं किया है और अपने कॉन्ट्रैक्ट को उस कॉन्ट्रैक्ट साइज को कम कर दिया है तो आपका नोशनल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपने 200 ऑर्डर साइज लिया है तो आपका नोशनल वैल्यू $14,000 आ गया। तो अब अगर मैं 10% ऑफ प्रीमियम लूं एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट साइज तो आपका कितना आएगा, $2 ओनली, बिकॉज 10% ऑफ 100 और आपने क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया है वो 200 ही किया है तो आपको क्या देना पड़ेगा, $2 देना पड़ेगा। नोशनल वैल्यू दैट कम्स अराउंड टू बी $4.2 because $14,000 multiplied by 0.03%, तो $4.2। अब $4.2 में और $2.0 में कौन सा ज्यादा कम है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 10% ऑफ योर प्रीमियम। सो जो इफेक्टिव ट्रेडिंग फीस होगी वो आपकी होगी $2.005, inclusive of GST that comes around to be $2.3। वहीं वेर एज अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हो और वो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 0 हो जाते हैं और आप उन्हें एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको उस पर कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी, तो ट्रेडिंग फीस विल बी एक्सक्लूडेड। सो एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो देयर इज नो ट्रेडिंग फीस दैट इज लेवीड। सो आई होप कि आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग फीस कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह रहा है देन मेक श्योर कि आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जो आपके डाउट होते हैं वो होते हैं कि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था फिर भी मुझे टेकर की फीस लग गई, तो ऐसा कैसे हो गया। तो ये मेजर डाउट है, इस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि मेकर और वर्सेस टेकर की वीडियो है उसमें कवर करने वाले हैं। तो बेल नोटिफिकेशन बिना किसी डाउट के फटाफट ऑन कर लो ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको फटाफट पता चल जाए और जो गलतियां आप बार बार कर रहे हो उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करो। फिलहाल के लिए आप ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग फीस लग रही है उन्हें मेक श्योर अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ लो ताकि आपको आने वाले ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपके और भी फ्रेंड्स डेल्टा एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर रहे हैं और डेल्टा एक्सचेंज से एसोसिएटेड हैं तो प्लीज मेक श्योर करना कि उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।